Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will continue your revision, okay? Revision of 20 marks test, okay? 20 marks की जो टेस्ट है उसका जो रिवीजन मैंने आपको दिया पेपर स्टाइल, उसका रिवीजन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 इज क्लियर, ओके? क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो कंटिन्यू, ओके? अभी वो कंटिन्यू है हमारा. क्वेश्चन 1 कंप्लीट है क्योंकि क्वेश्चन 1 में टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स है जो आपको सारे करने हैं, ओके? एंड इट्स कंपल्सरी, ओके? अब पैराग्राफ जो है उसमें कैसा है, मैंने आपको दे दिया है कि यूनिट 1 है जो उसमें एक्टिविटी 2 वाला पैराग्राफ आपको करना है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर, ओके? यानी मैंने आपको एक एरिया दे दिया कि उस एरिया में रहना है अभी, ऐसा ही समझो. यूनिट 2 में एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 9 दो है, ओके? अब है वहाँ यूनिट 2 तक हमारा हो चुका है, ओके? इट्स एट क्लियर, अंडरस्टूड. अब मैं आपको यूनिट 3 से देखिए, आप एक ही पेपर स्टाइल ओपन कीजिए. पेपर स्टाइल में देखो क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसमें यूनिट 3 में एक्टिविटी 1 है, तो यूनिट 3 वाटर फॉर ऑल एक्टिविटी 1, ओके? इसमें ये वाला रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ओके? ये वाला उसमें फर्स्ट पैराग्राफ. चलो, इस तरीके के पैराग्राफ आएगा, इतना पैराग्राफ और फिर आंसर क्वेश्चंस आएंगे 3, ओके? तो आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है. चलो मैं यहाँ आपको बताती हूँ. मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन आंसर ही क्लियर करूँगी, ओके बच्चों? मैं यहाँ कोई भी पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड में हो, सो नो नीड टू रीड, ओके? रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको करना है, ओके? मुझे नहीं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन आवर प्लैनेट, ओके? हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन आवर प्लैनेट, मतलब प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के ऊपर कितने लीटर पानी है. सो देयर आर देख लो, इसका आंसर ये रहा. देयर आर लीटर्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, ओके? देखा, देयर आर यानी वही का वही, पूरा कहीं कुछ चेंज नहीं, वही का वही. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ओके? देयर आर 1, देखो कितने जीरो है, 1 1 2 3, 126 के पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीरो है. वो इतना लीटर पानी है हमारे प्लैनेट के ऊपर, ओके? चलो नीचे. सेकंड क्वेश्चन इज why is drinking water scarce on our planet. मतलब हमारे प्लानेट पे पानी, जो पीने का पानी है, स्कैर्स मतलब बहुत कम है, दुर्लभ है, ऐसा क्यों है? सो आंसर इज लेस देन 1/2 of 1%, 1/2 of 1% of Earth's water is drinkable. Therefore, drinking water is very scarce. Again, I repeat this answer. Less than 1/2 of 1% of Earth's water is drinkable. Okay, यानी 1% का 1/2% जो होता है पृथ्वी के जो पानी है उसमें से इतने ही परसेंट पानी ड्रिंकेबल है. Therefore, drinking water is very scarce. Okay. Third question is what is this picture about? मतलब ये पिक्चर किसके बारे में? तो this picture is about the desalination of water. Okay, this picture is about the desalination of water. Okay, turn your page. Students, एक्टिविटी 1 है यूनिट 3 में जो 1, मैं आपको क्लियर ही इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ओके? क्लियर बोल रही हूँ. एक्टिविटी 1 जो है उसमें 2 पैराग्राफ है, सो आपको दोनों करना पड़ेगा, ओके बच्चों? ये दूसरा वाला पैराग्राफ है, यू हैव टू रीड, ओके? नाउ आई एम गोइंग टू
एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन क्या है? व्हाट इज डिसैलिनेशन? सो आंसर इज डिसैलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ removing salt from sea water. Again I repeat this answers, it's most important questions answer. Desalination is the process of removing salt from sea water. Okay, second question is what method of making sea water drinkable in practice since the times of the ancient Greeks। मतलब एंसाइंट ग्रीक मतलब प्राचीन ग्रीक के काल से ही ये पानी को सी वाटर में से जो पानी होता है उसको ड्रिंकेबल बनाने की कौन सी प्रैक्टिस मतलब पद्धति यूज़ होती थी, वो मेथड। ओके, सो पीपल हैव बीन मेकिंग सी वाटर ड्रिंकेबल सिंस द टाइम्स ऑफ द एंसाइंट ग्रीक्स। मतलब ये नया नहीं है, डिसैलिनेशन पहले से ये होता है, क्योंकि वैसे भी सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, तो वी कैन नॉट ड्रिंक। ओके, हम लोग उसको ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि इतना खार, जैसे नमक डाल के ना दे दिया आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो और फिर पीने का ट्राई करो, पी पाओगे नहीं। उसी तरह सी वाटर होता है, वो बहुत सॉल्टी होता है, तो उसको पीने के लायक वो पहले से ही बनाते हैं। यानी पीपल एंसाइंट ग्रीक के टाइम से ही वो लोग पानी को, सी वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के काम बनाते थे। ओके, सो अगेन आई रिपीट दिस आंसर, people have been making sea water drinkable since the times of the ancient Greeks। okay, चलो 3 नंबर का क्वेश्चन इज why could the method of desalination not be practiced on a larger scale। okay, so answer is the method of desalination is फर्स्ट कौन सी डिसैलिनेशन की मेथड होती है, मेथड मतलब पद्धति, किस तरीके से वो सी वाटर को ड्रिंकेबल बनाते हैं उसकी मेथड। ओके, तो फर्स्ट इज दिस मेथड, फर्स्ट में क्या है, दिस मेथड वर्क्स वेल इन स्मॉल अमाउंट्स। अब वो पहले के ज़माने की वो मेथड है कैसी थी, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा पानी हो ना तो उसमें अच्छी तरह से काम करती थी ये वाली मेथड डिसैलिनेशन की, यानी कम पानी हो तो। दिस मेथड वर्क्स वेल इन स्मॉल अमाउंट्स। ओके, कम पानी में वो एक बहुत अच्छी तरह से वर्क करता था। बट देखो, फॉर हीटिंग द वाटर टू बॉयल कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फ्यूल विच इज़ टू कॉस्टली। अब पानी को गर्म करने के लिए जो फ्यूल मतलब जो लकड़ी वकड़ी यूज़ होता है, फ्यूल बोलते हैं जिसको बर्तन भी बोलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जो बहुत कॉस्टली पड़ता था। ओके, चलो अब है एक्टिविटी 6। ये एक्टिविटी 6 के फर्स्ट पैराग्राफ है, यू हैव टू रीड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब डिड David's parents want to leave for him? What job did David's parents want to leave for him? मतलब डेविड के पेरेंट्स जो थे वो कौन सा काम उसके लिए छोड़ना चाहते थे। सो आंसर, डेविड्स पेरेंट्स वर गोइंग आउट। दे आस्क्ड डेविड टू फिल अप द वाटर टैंक बैरल ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर। ओके, again, David's parents were going out. They asked David to fill up the water tank. Barrel bringing water from the nearby river. Okay, second question answer. Second question, was David ready to do the job assigned by his father? What reason did he produce
What reason did he produce? Answer is no. David was not ready to do the job. No, David was not ready to do the job assigned by his father. Assigned by his father. He produced the reason that he had to go to the pasture to help Pete with the animals. Okay, एक बहाना बनाया. Okay, चलो. Third question is explain the meaning of the sentence you will be in hot water. Okay, answer is the meaning of you will be in hot water means you will be in trouble, मतलब तुम मुसीबत में होंगे. Okay, the meaning of you will be in hot water means you will be in trouble. Okay, in trouble. Now turn your page. इसमें भी 2 पैराग्राफ है. ओके, एक्टिविटी 6 में भी 2 पैराग्राफ है जो आपको याद करना है. क्वेश्चंस इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज why were David and his family members proud of their house? Why were David and his family members proud of their house? Okay, so answer it. आंसर क्या है? चलो, David and his family members were proud that they had built the house themselves. Okay, again I repeat these answers. David and his family members were proud that they had built the house themselves. Okay, क्योंकि उन्होंने अपना जो घर है खुद बनाया था. Second question is, did they face water problem? What did they do to resolve it? मतलब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? So answer is, since some parts of the newly built house were incomplete, they had not dug a well for water. They had to bring the water from a nearby river. Again I repeat this answer. Since some parts of the newly built house were incomplete, okay, they had not dug a well for water. They had to bring the water from a nearby river. Okay, third question is, what made David Sang to think of all the other things he had prefer to do that cool, beautiful morning? Okay, answer is, David was compelled to fill in the water barrel. टैंक या तो बैरल दोनों सेम है. ओके, इसलिए यहाँ बीच में कॉमा जैसा कर दिया. ओके, टैंक भी बोल सकते, बैरल भी बोल सकते. यू कैन. ओके, डेविड वॉज compelled to fill in the water tank barrel by his parents. Actually he had planned to do many things that cool, beautiful morning, but now he would not able to do the things of his preference. Okay, so he sang. Okay, answer is clear. Now unit 4, ये है यूनिट 4. उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1. उसमें भी 2 पैराग्राफ है. ओके, 2 पैराग्राफ आपको रीड करना है. मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही क्लियर कराऊंगी. ओके, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did Buddha allow his disciple to get a new robe? Okay, robe मतलब जब्बा. Why did Buddha allow his disciple to get a new robe? So answer is, when the disciple asked Buddha
if he could get a new robe, Buddha made sure that the old robe could not be used any longer. Again I repeat this answer. When the disciple asked Buddha if he could get a new robe, Buddha made sure that the old robe could not be used any longer. अब ज़्यादा यूज़ करने के लायक नहीं है ऐसा. ओके. 2 नंबर का क्वेश्चन. चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है what use did the disciple do of his old robe. मतलब ओल्ड रोब का उसने क्या किया. चलो यूज़. तो the disciple used his old robe as his new bedspread. Again I repeat. The disciple used his old robe as his new bedspread. Okay. चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है what use did the disciple do with his old bedspread. Okay. मतलब bedspread पुरानी bedspread का क्या किया. So answer is the disciple used his old bedspread. The disciple used his old bedspread as his new window curtain. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ 2 नंबर का पैराग्राफ. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द डिसिपल डू विथ हिज ओल्ड कर्टन. ओके. मतलब उसके पुराने जो कर्टन था उसके साथ डिसिपल ने क्या किया, उससे क्या किया. सो आंसर इज द डिसिपल यूज्ड हिज ओल्ड कर्टन टू हैंडल hot utensils in the kitchen. To handle hot utensils in the kitchen. Okay. गर्म जो बर्तन होते हैं उसको किचन में हैंडल मतलब पकड़ने के लिए यूज़ किया. ओके. चलो 2 नंबर का what were the old rags of the cloth used by the disciple. मतलब जो पुराना कपड़ा था किचन में उसका क्या किया वो. सो आंसर इज the old racks of the cloth were used as wicks by the disciple. यानी इसका क्या यूज़ किया. विक्स मतलब दीवार जो बनाते हैं दिए का. चलो 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज डिसिपल. मतलब लॉर्ड बुद्धा और डिसिपल की जो स्टोरी है उसका मैसेज क्या है. सो आंसर इज मैसेज में क्या हमें सिखाता है ये स्टोरी. तो आंसर इज दिस स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज डिसिपल कन्वेंस द मैसेज दैट इवन आफ्टर द ओरिजिनल यूज ऑफ द थिंग्स दे कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट वेज सो मैनी टाइम्स. ओके. अगेन आई रिपीट दिस आंसर. This story of Lord Buddha and his disciple conveys the message that even after the original use of the things they can be reused in different ways so many times. Okay. यानी उसका ओरिजिनल जो यूज़ होता है उसका सही में जो उपयोग करने के लिए हम लोग ने वो खरीदा है उसके अलावा भी उसका बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा. ओके. स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपका यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू यूनिट 4 एक्टिविटी 9. ओके. यहाँ मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ वीडियो. बाय.